हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। और आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसीलिए है। आज का जो वीडियो है मेरा पहला वीडियो ऐसा है कि कोई और मुझे कमेंट सेक्शन में बोलने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। शायद ये वीडियो आने में थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि उसने जब कमेंट किया था और ये वीडियो जब रिलीज हो रहा है तो उसके बीच का जो टाइम है थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन मैं पहले से भी बताया, कोई भी चीज़ सस्ते में नहीं होती, यानी कि कोई सस्ते में आपको मिल रहा है वो उतना वैल्यूएबल चीज़ नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले मैं बता देना चाहूंगा, आप लोग अभी देख रहे हैं 2.0 ऑब्जर्व एवरीडे एंड एंजॉय योर एवरी मोमेंट, क्योंकि एंजॉय नहीं किया तो लाइफ में और क्या है की। तो आज के टॉपिक को हम अपने ब्रेन को कैसे कांस्टेंट रखें, कैसे फोकस रखें, अपने ब्रेन को एक ही जगह पे लगा के कैसे रखें, इस चीज के ऊपर आप वीडियो बनाए। मैं भी उन्हें वही चीज बोला है कि मैं भी वीडियो थोड़ा आने में टाइम लग जाएगा और तुम्हें तुरंत सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ या फिर फेसबुक आईडी पे जाओ, उधर मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन आप लोगों को वीडियो में चाहिए, पूरी तरह से सारे चीज को डिटेल में चाहिए, तो थोड़ा सा तो सब्र मांगते हैं ना। फाइनली उनका जो सब्र करने की चीज था वो सब्र खत्म हो चुका है। उनका जो वेट था, उनका जो पेशेंस था, उस चीज को खत्म करके मैं लेके आ चुका हूँ उनके रेकमेंड, उनके बताने पे उनके प्रॉब्लम्स। क्योंकि मुझे ये लगा कि ये चीज ना उनकी सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हर एक स्टूडेंट्स का भी प्रॉब्लम्स है, हर एक इंसान की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। आज की जो टॉपिक बात है, जो मैं बोला कि हाउ टू कंस्टेंट आवर ब्रेन पावर, हाउ टू कंस्टेंट योर वे, हाउ टू कंस्टेंट योर फोकस पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो हम लोग कैसे इस चीज को टैकल करें। पहले हम लोगों को एक चीज में हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि पहले आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को कौन सी चीज अच्छी लगती है। क्योंकि एक बार आप लोगों को पता चल गया कि कौन सी चीज में आप लोगों की पैशन है, कौन सी चीज आप लोगों को अच्छी लगे, तो चाहे दुनिया जाए कुछ और डायरेक्शन में, लेकिन आप वही चीज को करके दिखा सकते हैं। आप लोगों की गलती यही होता है कि आप लोग सही तरह से डिसाइड नहीं कर पाते कि आप लोगों को चाहिए क्या। और ये चीज जो है ये सब भी लोग कंफ्यूज्ड है। मैं इससे भी प्रीवियस वीडियो में डाला हूं, प्रीवियस वीडियो में भी बताया हूं आप लोगों को कि आप लोग जो है कंफ्यूज्ड है, उस कंफ्यूजन से बाहर कैसे आए। और आज के जो टॉपिक है, ये जो प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या क्या होने वाला है। अपना ब्रेन की फंक्शन क्या है मालूम है? सिंपल सी बात में बताए तो हम लोग जिस तरह से अपने ब्रेन को कस्टमाइज करना चाहेंगे उसी तरह से अपना ब्रेन सोचता है। जैसे कि हम लोग अभी एग्जाम्पल लेंगे कुछ अलग अलग डायरेक्शन के लोग। पहले मैं लेना चाहूंगा एक आर्मी ऑफिसर जो लेफ्टिनेंट कमांडर होगा, उनके हम लोग लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। तो उनके साथ आप लोग रहेंगे तो आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज सीखने को मिलेगा, इंडिया के बारे में, या फिर जो कोई भी कंट्री का हो उसी कंट्री के बारे में सुनने के लिए मिलेगा। और उस कंट्री को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे इन सारी चीज को संभालना है, उसी के रिलेटेड आप लोगों के सामने सारा चीज आए। अब आप लोग बैठेंगे जाके, सपोज जो कोर्ट में लॉयर है उन लोगों के पास, आप लोग के अंदर की जो सारा फियरनेस है ना, वो सारे के सारे उतर जाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, वो लोग किसी को नहीं डरते, किसी से भी नहीं डरते, वो किसी को भी नचा देते और किसी को भी टारगेट देते। ये क्या करेगा हम लोग। इसके साथ साथ इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में अब जो भी लॉयर्स है उन लोगों की जो बातें होती है ना, वो भी एक अलग टाइप्स का होता है।
मतलब कहाँ पे कैसे सारे चीज को कंडक्ट करना है, कहाँ पे किससे छुड़ाना है, कहाँ पे किससे फंसा देना है। ऐसे नहीं बोल रहा तो लोग गलत ही कर, हर जगह पे हर कोई इंसान गलत नहीं होता, कुछ जगह पे गलत चीजों करके भी सही लोगों को निकाल दिया जाता है। और उसके बावजूद भी मैं बोल देना चाहूंगा कि इन सारे चीजों के बावजूद और एक लोग बनेंगे, मतलब और एक इंसान को लेने वाले हैं जो रियल में साधु है। उसके पास आप लोग जाएंगे तो वो सिर्फ सत्य की मार्ग बताएगा, आप कैसे खुद की इम्प्रूवमेंट करेंगे वो बताएगा, या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाएंगे तो आप लोगों को वो खुद की इम्प्रूवमेंट के बारे में बताएगा। उसके साथ साथ उसके लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हुआ और वो कौन सी प्रॉब्लम्स को ऐसे वैसे करके आया है कि उस प्रॉब्लम्स को आपको लाइफ में भी फेस करना पड़ेगा और वो एक बहुत बड़ा चीज नहीं है बोल के वो आप लोगों को सही तरह से समझे। अभी ये जो भी कैटेगरी के लोगों को हम लोगों ने ली, इन लोगों के पास आप लोग रहेंगे तो फिर ये लोग अलग अलग तरह से देखते हैं। अब एक कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को लेंगे तो उसके दिमाग में हर जगह पे सिर्फ उन लोगों को कहाँ पे कितना कंप्यूटर लगाना है, कहाँ पे कितना जो भी चीजें उनके दिमाग में वही चीज चलती है। मैं ऐसा एग्जाम क्यों दिया, इसके पीछे क्या रीजन क्या, मैं हर टाइम पे एक चीज को बोलने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें कोई भी काम करना है ना उसके रूट से लेके हम लोगों को काम करना है। मैं डिटेल्स में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ में आ जाए और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है ना उसे पूरी तरह से मिटा दीजिए। इस वजह से मैं इन लोगों की एग्जाम्पल अभी नीचे से लिया। और ऐसा क्यों हुआ कि ये लोग सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचते रहते, जैसे कि लेफ्टिनेंट को लेंगे तो वो सिर्फ इंडिया की सुरक्षा के बारे में सोचेगा, कोई मोटिवेशनल स्पीकर को लेंगे तो वो सिर्फ जो भी दूसरे बंदा रहेगा उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, या फिर कोई टीचर को लेंगे तो वो टीचिंग के बारे में बताएगा, आप लोगों को लॉयर को लेंगे तो उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनकी तरह बताएगा। और आप लोग कंफ्यूज क्यों रहते हैं? आप लोग अपने दिमाग में एक ही चीज डालेंगे तभी तो आप लोग कांस्टेंट रह सकते हैं। अब ये कांस्टेंट को लाएंगे। पहली चीज तो ये है, हम लोग क्या करते हैं, पहली जो प्रॉब्लम्स है हम लोगों का फोन है। फोन सबके पास है और इस फोन की गलत इस्तेमाल करना सभी जानते, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि वो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों को जिस दिन पता चल जाएगा कि वो लोग जिस तरीके से फोन चलाते हैं वो गलत है, उसी दिन से वो लोग बदलना चालू हो जाएंगे। और बेसिकली आपने कमेंट किए थे, मैं आपको जरूर ये बता देना चाहूंगा, आप अपने फोन में वही चीज सर्च करके देखिए जो चीज आप लोगों के लिए जरूरी है, आप जिस लेवल में है। क्योंकि आपके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी नहीं है, शायद होता तो उसके रिलेटेड मैं कुछ बोल पाता, लेकिन आपके क्वेश्चन के हिसाब से मैं ओवरऑल को लेके बात करूं। ओवरऑल को लेके बात करना है तो फिर मैं यही एक एडवाइस दूंगा कि मोबाइल में जो भी चीज आप लोगों को देखना है उसे सर्च करके देखें। जो भी रेकमेंड आता है उन सारे वीडियोस को देख के खुद की टाइम को बर्बाद करने से अच्छा है कुछ ऐसी चीज है जिस चीज को आप लोग देखिए। मैं मना नहीं करता हूँ कोई चीज गलत है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा बहुत ही अच्छा पॉजिटिव थिंग्स भी है, लेकिन रिकमेंडेशन नेगेटिव चीज का होता है क्योंकि आप लोग उसी चीज को ज्यादा देखते हैं ना। आप लोग जो भी चीज देखेंगे वो वही रेकमेंड करेगा जिसकी वजह से आप लोग को प्रॉब्लम होगी। पहली चीज ये। दूसरी चीज जो है, अपने ब्रेन के ऊपर काम करना पड़ेगा हम लोगों को। वो क्या है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताया था कि ये सारे जो लोग हैं इन लोगों के पास एक ही दिमाग क्यों, ये लोग सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं? तो इन लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज को फिट किया गया है, चाहे वो किसी और के द्वारा हो या फिर खुद की द्वारा, बाय हुम और बाय योरसेल्फ। खुद की द्वारा भी है ना, तब भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। आप लोग अपने अंदर भी एक ही चीज को लेकर डाल सकते। कैसे डालना है
ये एक छोटा सा एग्जाम्पल नहीं है, छोटा सा चीज है। आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है, आप लोग अपने ब्रेन को ही कंस्टेंट रखना है ना। आपको एक छोटा सा चीज करना पड़ेगा, आपकी जो 24 आवर टाइम उसकी एक शेड्यूल फॉर्मेट बनाना है। शेड्यूल यानी कि रूटीन बनाना है, जैसे कि स्कूल में रहता है, कॉलेज में रहता है या फिर इंस्टीट्यूशन में रहता है। इसी तरह से एक 24 आवर का डिटेल्स आप लोगों के पास रहना है, जिस डिटेल्स में आप दिन भर में क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या करने वाले हैं, उन सारे चीज को मेंशन करके रखना है। तो वहां पे क्या होगा कि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं अपना जो खुद का टाइमिंग है उसका रिकॉर्ड रहेगा उसके पास। जिस दिन आप लोगों का टाइमिंग थोड़ा इधर उधर होगा, उस टाइम पे वही चीज आपको बताया जाएगा कि ये जो चीज है ना, तूने जो किया वो गलत था, तो तुझे इसके ऊपर और थोड़ा वर्क करना पड़ेगा और इस चीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब जब वर्क को आप लोग डिफाइन करते हैं, कोई वर्क को आप डिफाइन करते हैं, सपोज आप लोग बोले कि मुझे कंस्टेंटनेस कैसे रखना है, आप किस चीज के लिए पूछे नहीं पता, लेकिन सपोज आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के ऊपर इसीलिए फोकस देता हूँ कि इंडिया बदलने की पीछे की जो वजह होगा वो स्टूडेंट्स के पीछे ही रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट जब आगे बढ़ेगा, स्टूडेंट को जब सब कुछ पता होगा, तो वही बंदा जाके आगे बहुत कुछ करने वाला है। तो मैं सपोज स्टूडेंट को लूं, तो वहां पे एक बंदे का मन है पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा। जब ये 24 आवर का टाइम उसका शेड्यूल में आ जाए, उसके बाद क्या करना, पढ़ाई के जो भी टाइम तुम्हारे पास है उतना टाइम को डिवाइड करना। हाँ, उसमें ये भी मेंशन रखना है कि तुम लोग कितना टाइम मोबाइल देख रहे, ठीक है। और अलार्म लगा के अपने मोबाइल को यूज कीजिए। अलार्म लगा के मोबाइल यूज करेंगे तो क्या होगा, इतना टाइम होने के बाद बस इनफ हो गया मेरे लिए। नहीं तो फिर इतना एक्सट्रीम लेवल पे देखिए कि दूसरा दिन आपका मन ही ना करना चाहिए मोबाइल देखने। इतना एक्सट्रीम लेवल पर देखिए, कोई भी चीज अच्छा लग रहा है ना, उसी के बारे में पूरी तरह से सारे जानकारी को एक साथ ले लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएगा ना, तो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा आप लोगों की लाइफ में। उन सारे चीजों के बाद आपको पढ़ाई सपोज करना है, जिम पे जाना है, या फिर कोई एक काम को करने में कंस्टेंटनेस रखना है, तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, जिसके वजह से कि हम लोग एक ही कांस्टेंट राह पर रह सकते। तो ये जो चीज है ये कैसे होगा, हालांकि इस चीज को मैंने ट्राई किया और मुझे भी सक्सेस मिला इस चीज में। तो मैं आप लोगों को भी बता देना चाहूंगा कि आप लोगों के सामने 3 वीक्स यानी कि 21 डेज का एक चैलेंज दीजिए आपको, जहां पे भी आप लोग रहते हैं, जहां पे आप लोगों की नजर हर टाइम पे जाते हैं, वहां पे एक A4 साइज पेपर लीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए 21 डेज चैलेंज, ठीक है। और 21 डेज चैलेंज में आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जो भी चीज करना है ना, वो हर रोज 21 डेज तक कंटिन्यूअस करते रहना है। बस 21 डेज, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको कुछ नहीं करना है। 21 डेज, देखो आज पहली बार पढ़ने के लिए बैठे हो ना, तो तुम हार्डली 2 घंटे 3 घंटे तक पढ़ सकते। दूसरे दिन थोड़ा और 5-10 मिनट ज्यादा होगा, तीसरे दिन और 1 घंटा ज्यादा होगा, धीरे धीरे वो ग्रो करने लगेगा। लेकिन बीच में आपको किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। और कुछ इमरजेंसी आए तो वहां पे टाइम कैसे मैनेज करते हो, हम लोग इंसान है तो हम लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होती है, और वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी आ जाती है जहां पे हम लोगों को कुछ चीज को छोड़ना पड़ता है। हाँ नहीं, सपोज आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, उसी टाइम में कुछ और एक्टिविटी हो गया जिसकी वजह से आपको वहां पे अटेंड रहना ही पड़ेगा, ठीक है। वहां पे आप लोग क्या कीजिए, पूरे दिन को वहां पे मत लगाइए, थोड़ी सी, मतलब जिस दिन आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रहा है ना, उसी दिन आप लोग 5 मिनट या 10 मिनट उससे निकालिए, जो भी पढ़ाई किए थे ना उसका रिवाइज कीजिए। रिवाइज कैसे करना है, रिवाइज वहां पे जाके नहीं करना है। रिवाइज आप मतलब सपोज आप शादी में चले गए, तो आप 5 या 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा
सारे चीज से दूर होके ना एक दूसरे जगह पे जाइए और वहां पे पेपर और पेन लेके लिखिए कि आप लोग कौन सी चीज को जानते हैं। और जैसे कि कोई जिम वाला होगा तो उनके लिए सलाह ये रहेगा कि वो लोग जाइए और 5-10 मिनट का एक्सरसाइज कीजिए, स्किप मत कीजिए। 21 डेज आप लोग ना अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो 21 डेज का ये जो चैलेंज है इसे कंप्लीट कर दीजिए। अपना लाइफ ना बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। और एक जो आप लोग बोलते हैं कि हम लोगों की माइंड कांस्टेंट नहीं रहता, इधर जाता है उधर जाता है, और जो भी बैड चीज होगा ना आप लोग का ऑटोमेटिक साइड हो जाएगा। और जितना टाइम आप जो भी कांस्टेंट वर्क पर फोकस करना है, जो भी वर्क है उसी के ऊपर लगाते रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को इस 21 डे चैलेंज को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा देखो, मैं 21 डेज का चैलेंज क्यों दिया, ये तो साइंटिफिकली प्रूव है। आप लोग साइंस में पढ़े होंगे या फिर आप लोगों को कोई बताया होगा कि एक डगी को खाना दिया जाता था। जब एक घंटी बजाया जाता था उसके बाद वो डगी को खाना दिया जाता था। तो कुछ दिन पहले घंटी बजे उसके बाद खाना देते थे, उसके बाद धीरे धीरे क्या करने लगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट ही चल रहा था ना। तो उन्होंने क्या किए, बस घंटी बजाए, कुत्ते पास आ गए और उसके मुंह से सलाइवा निकलने लगा। तो उन्होंने ये जो ऑब्जर्व किए ना, सही से मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन इंसान है जो इतनी अच्छी चीज को ऑब्जर्व की, क्योंकि उसके पास भी ब्रेन है यार। ये उसकी एक आदत बन चुका था जिसके वजह से उसके मुंह से सलाइवा निकलने लगा कि अब टाइम हो गया खाने का। तो यही एक चीज है, आप लोगों को यही एक चीज है, 21 डेज तक आप कोई भी एक काम के ऊपर कंस्टेंट रख के कर दिए ना तो बस सब कुछ खत्म हो जाए। आप लोगों को ही लाइफ में हरा भी नहीं पाएगा। और आप लोग जो बोल रहे हैं कि मेरा कंस्टेंटनेस खत्म हो जाता है या फिर कुछ टाइम के बाद मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, ये कभी खत्म नहीं होगा। और आपको कुछ भी करना है ना, लाइफ में आगे बढ़ना है, सबकी अलग अलग डायरेक्शन होता है, मतलब सबकी अलग अलग पैशन होती है, सबकी अलग अलग चीजें रहता है अपने दिमाग में। उन सारे चीजों को जब लेके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो यही होगा। बस आप लोगों को 21 डेज का चैलेंज को कंप्लीट करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आपका। इस वजह से मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपके दिमाग में और भी कुछ आइडियाज आ रहे हैं, और सबको भी बोलना चाहूंगा कि आप लोग के दिमाग में और भी कुछ कंफ्यूज है आप लोग, तो आप लोग जरूर बताइए। इस चीज का सोल्यूशन मैं आप लोगों को जरूर देना चाहूंगा। और मैं आप लोगों को कोई भी चीज बताता हूँ ना, वो साइंटिफिकली भी प्रूव रहते हैं। ऐसे ही नहीं कि मैं कोई भी चीज को उठा के यहाँ पे लेके डाल दूंगा और आपको बोलूंगा कि यही एक सही चीज है जिस चीज के वजह से आप लोग ये नहीं करता। देखो, मैं भगवान को भी मानता हूँ और साइंस को भी मानता हूँ। क्यों ऐसा है कि मैं भगवान को भी मानता हूँ और साइंस को मानता हूँ? क्योंकि भगवान के पास एक ही एडिशन बुक है, वो है गीता। जो गीता नाम का चीज है ना, वो दुनिया का एक ही ऐसा लता बुक है जिसमें जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया गया है और बिजनेस के बारे में भी सब कुछ बताया गया है। लेकिन एक ऐसा लता चीज है जिसमें कभी कोई मॉडिफाई हुआ ही नहीं, एक ही एडिशन है। वो पहली बार जो एडिशन आया था वही एडिशन है, उसका कोई दूसरा एडिशन भी नहीं है। यही तो एक चीज है। इस वजह से मैं भगवान को मानने के पीछे भी बहुत सारे वजह है। तो उस चीज के ऊपर कभी और हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप लोग इस टाइम पे ना, आप लोग को बहुत ही दर्द होगा। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, पहला दिन थोड़ा सा दर्द होगा, दूसरा दिन और तीसरा दिन और चौथा दिन ना, ये जो 3 दिन है, दूसरा तीसरा चौथा, ये दिन में आप लोगों को बहुत ही पेन होगा। और 5 नंबर दिन पे आप लोगों को कोई दूसरा काम आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इन सारी चीजों के बीच में आप लोगों को बस 21 डेज का चैलेंज लेना है और उसे क्लियर करना ही। क्योंकि ये जो चैलेंज होगा, इन चैलेंज में ना आप लोगों को कोई और नहीं देखने वाला, आप लोगों को कोई और गाइड नहीं करने वाला। आप लोगों को गाइड कौन करेगा? आप खुद करोगे ना। तो खुद के लिए कोई काम कर रहे हो और फिर खुद ही उसका गाइडर हो, तो कभी भी यार मतलब याद रखो हर टाइम में कि कभी
खुद के लिए कुछ कर रहे हो, खुद का इंप्रूवमेंट कर रहे हो ना, उस टाइम पे ना खुद को भी मत छोड़ो, खुद को मत रिलैक्स दो, क्योंकि सक्सेसफुल नॉट ए कंफर्टेबल थिंग, सक्सेस नॉट ए कंफर्टेबल थिंग। इसी यही एक चीज है जिस टाइम पे आप खुद को चेंज कर सकते हैं, खुद को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यही एक टाइम है। आप लोगों को बहुत सारे दिक्कत आएगा, घर पे गाली करेंगे या फिर कुछ और हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएगा जिसकी वजह से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने की बहुत ज्यादा मन करेगा। मन तो ऐसा है कि देखो, मन को कंट्रोल में रखना है तो पहले ब्रेन को ही कंट्रोल में लेना पड़ेगा। जब मन बोल रहा है तुम्हें कि नहीं उतना ही रहने दो, उससे बोलना थोड़ा और रुक जा, बाद में करते हैं। सपोज आपको वो बोल रहा है कि मोबाइल देखना है, उसे ये बोल लेना कि थोड़ा और रुक जा, यहाँ पे काम खत्म होने के बाद हम लोग मोबाइल देखेंगे। जब आप अपने मन को शांत तो नहीं कर सकते, उसे रिप्लेस कर सकते। जब उसे रिप्लेस करेंगे कि थोड़ा रुक जाए, तो बार बार उसे धोखा देने की कोशिश करेंगे आप खुद, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा ये भाई मेरे बस की बात, तब ये नहीं मेरे हाथ से तो ये निकल गया। जैसे लोग बोलते हैं ना, बेटा तो मेरा हाथ से निकल। आपको अपनी दिमाग को भी ऐसे ही कंट्रोल करना है ताकि वो आपकी कंट्रोल में रहे, ना कि आप उसके कंट्रोल में रहे। प्रॉब्लम्स यही होता है कि हम लोग किसी और के कंट्रोल में रहते हैं। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हम लोग नहीं चाहते फिर भी करते, जैसे कि लेजीनेस, वो हम लोग नहीं चाहते लेकिन हम लोग को उसी में मजा आता है। और एक चीज याद रख लो कि जो सक्सेसफुल बनते हैं वो ये लेजीनेस को दूर ना करके नहीं, मतलब दूर ना करके उन लोगों को नहीं मिला है, उन्हें बेशक मिला है सक्सेस, लेकिन वो उस लेजीनेस को क्रैक किए, उस लेजीनेस को अवॉइड किए, तभी तो आगे बढ़े ना। तो आप लोगों के सामने भी यही रहना है। आप लोगों को ये 21 डेज का चैलेंज आप लोग क्रैक कर दिए, आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स आए 21 डेज तक आप लोग घूमना भी छोड़ दीजिए, आप लोग घूमना भी छोड़ दीजिए, सारा प्लान को कैंसिल कर दीजिए, चाहे कुछ भी रहे। देखो बीच में भी हम लोग भगवान के लिए चले जाते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, ठीक है, भगवान के पास भी आप जाइए, मैं मना नहीं करता हूँ, जाइए, लेकिन आपकी जो भी इनिशियल बात है, जो जिस चीज को आप लोग अपना बेसमेंट बनाना चाहते हैं, जिस चीज को लेकर आप लोग आगे जाना चाहते हैं, उसी चीज के लिए आप लोगों को लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको, कि आप जो भी चीज सामने आएगा उसे छोड़ना पड़ेगा आपको, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं, तरीका होगा। देखो मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग सोच रहे होंगे ना कि जो लोग सक्सेस हुए हैं वो बहुत बड़े बड़े चीजें की होंगी, वो लोग बहुत बड़े बड़े चीजें नहीं किए हैं, वो लोग ऐसा किए हैं बहुत बड़े के लिए छोटे छोटे चीज को लेके इंप्रूव करने की कोशिश की। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, आप लोग एक बहुत ही शानदार एक पैलेस बनाना है, तो पैलेस तो कहीं भी मिलता नहीं, उसे बनाना ही पड़ेगा। वहां पे आप लोग क्या करेंगे, कुछ कहीं जगह से ईंटें लेंगे या फिर स्टोन खरीदेंगे या फिर जो भी सामान उसके लिए सीमेंट खरीदेंगे, जो भी चीज मतलब उस चीज के लिए जरूरी होगा, सारे चीज को आप लोग खरीद लेंगे। खरीद के क्या करेंगे, घर बनाए। अब अपने लाइफ भी ऐसा ही, हमें कुछ चीजों पे थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट करना है, लेकिन सारे चीज खरीदे किसी लिए, एक ही चीज बैलेंस बनाना है। तो ऐसे ही आप लोग कुछ बड़ा अचीव करना है ना, उसी चीज के लिए काम कीजिए, छोटे छोटे चीजों में उसी के लिए इम्प्रूवमेंट कीजिए आप रोज। हाँ, मैं इससे पहले बता देना चाहूंगा कि मैं ये चीज अपने वीडियो में कभी नहीं लाया, लेकिन इसके बाद मैं जरूर इस चीज को मतलब अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों के सामने लेकर आने की कोशिश करूंगा। एक चीज है अफर्मेशन, इस चीज के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। रोज आप लोग रोज सोने के टाइम पे और जागने के टाइम इस चीज को सुनने की कोशिश कीजिए। पहला जो चीज है यही एक चीज, 21 डेज तक आप कोई भी काम कर लीजिए ना, वो आपके हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है और आप लोग नहीं किए ना उस चीज को, आप लोगों को ऐसे लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ। मैं जरूर अपने चैनल में भी अफर्मेशन लाने की कोशिश करता हूँ बहुत जल्द। एंड आप लोग मेरे चैनल पे नहीं आया तो आप लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके चैनल में जाके विजिट कीजिए जो अफर्मेशन का नाम का जो चीज है ना, वो भी एक
टाइप का प्रार्थना ही, वो भी एक प्रेयर ही। बस डिफरेंट ये है, जो पुराने वाले प्रेयर्स है हम लोगों को समझ में नहीं आता था, जो ये वाला प्रेयर्स है ना अपने लाइफ को लेकर के है, इस वजह से हम लोगों को सही तरह से समझ में। तो मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि अपने जो भी प्रेयर्स जैसे मतलब जो भी एफर्मेशन है, एक सोने के टाइम पे और एक मरने के टाइम पे, इन चीज के ऊपर मैं बात करूंगा और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। लगता है मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को इस वीडियो में सारा चीज जो माइंडसेट कैसे करना है, माइंडसेट को इम्प्रूव कैसे करते हैं, सारे चीज आप लोग सही तरह से समझ गए होंगे। आप लोग समझ गए होंगे ना, तो जाते जाते इस वीडियो के नीचे थोड़ा जाइए, स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को एक लाइक का बटन दिखाई देगा, आप लोग उधर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद आप लोग एक काम कीजिए। आप लोगों को लग रहा है ना कि जो बंदे के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए उसके पास आप लोग जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि आप लोग जब भी उसके पास वीडियो पहुंचाएंगे ना तो उसे भी समझ में आएगा, वो भी कुछ गलत कर रहा होगा तो फिर वो सुधर जाएगा। इट मीन्स मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों की आप लोग जो गलत डिसीजन लिए हुए हैं, जो गलत फहमी को अपने दिमाग में घुसा के रखे हुए हैं स्टोर करके, उस चीज के जगह पे कुछ और रिप्लेस करने की जरूरत है, और इस चीज को आप जरूर रिप्लेस करेंगे, ये मैं आप लोगों से जरूर उम्मीद करूंगा। इसी के साथ साथ में आज का जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो था आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, कहीं पे भी इंफॉर्मेटिव लगा तो आप लोग नीचे जाइए, आप लोगों की कोई प्रॉब्लम्स है तो आप लोग जरूर उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आप लोगों को कोई और वीडियो के ऊपर कुछ चाहिए तो उस चीज के ऊपर हम लोग जरूर बात कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर मेरा यूट्यूब के चैनल में भी अपना फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करके रखा हूं, तो आप लोग उधर जाके मुझे मैसेज भी डायरेक्टली कर सकते हैं, ताकि आप लोग की कोई भी डाउट्स रहे तो हम लोग बात कर सकते हैं। थैंक यू।